हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। ये जो वीडियो है वन शॉट वीडियो है यूनिट वन के अप्लाइड केमिस्ट्री के, है ना कि अप्लाइड केमिस्ट्री में ये आपकी अप्लाइड केमिस्ट्री की वन शॉट वीडियो है। तो सिलेबस में जो है वो टॉपिक कवर किया गया है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। पहला है व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? तो एनी combustible substances chemically or reactant containing carbon as the main constituent which in proper burning produce heat that can be used economically for domestic and industrial purpose and generation of power, है ना। फ्यूल और ऑक्सीजन मिलकर के प्रोडक्ट्स, फ्यूल हो गया प्लस ऑक्सीजन होगा मिलके क्या होगा, प्रोडक्ट्स होगा और क्या हो जाएगा आपका, हीट्स होगा। तो फ्यूल हम किसको बोलेंगे? कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस हो, केमिकल या रिएक्शन कंटेन करता हो कार्बन जिसमें मेन कंपोनेंट हो, है ना, और जिसको बर्न करते हैं तो हीट मिलता हो, है ना। इस हीट को हम इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियल पर्पज या डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूल बोलते हैं, है ना। अब फ्यूल के बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। क्लासिफिकेशन फ्यूल की बात करेंगे हम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में एक ऑकरेंस हो गया और फिजिकल स्टेट हो गया। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस क्या होता है, फ्यूल क्लासिफाइड प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल बोलते हैं, है ना। सेकेंडरी और आर्टिफिशियल फ्यूल बोलेंगे। अब प्राइमरी फ्यूल किसको बोलते हैं? फ्यूल विच अकर नेचुरली सच एज कोयल, क्रूड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज, है ना। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से हमारे फ्यूल्स होते हैं उसको प्राइमरी बोलते हैं। फ्यूल विच आर डिवाइडेड derived from the naturally occurrence once by a treatment process such as a coke, गैसलीन, कोल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फ्यूल बोलते हैं, है ना। अब उसके बाद बात करेंगे हम ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे फ्यूल कैसे क्लासिफाई गया है? तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, है ना। जो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट पे तीन टाइप्स के फ्यूल हो गए, कौन कौन से, हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया एंड गैसियस हो गया। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में। फ्यूल क्या हो गया, प्राइमरी फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल। प्राइमरी में क्या हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस। सॉलिड में क्या होता है, वुड हो गया, है ना। लिक्विड में क्या हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। गैस में क्या हो गया, नेचुरल गैस हो गया। सेकेंडरी सॉलिड में क्या हो गया, एग्जाम्पल कोक, चारकोल। लिक्विड में क्या हो गया, पेट्रोल, एलपीजी। गैस में क्या हो गया आपका, एग्जाम्पल कोल, गैस और वाटर। अब आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल। पूछा जाता है आपका कि गुड फ्यूल का क्या करेक्टरिस्टिक है। तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, है ना। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, लोन कम्बस्टाइल मैटर होना चाहिए, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, इजी टू हैंडल होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर होना चाहिए, रिडेबल अवेलेबल इन बल्क एंड लो कॉस्ट होना चाहिए, एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड फ्यूल, है ना। अब बात करते हैं कैलोरिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल की। कैलोरिक वैल्यू हमारी क्या होती है फ्यूल का? द अमाउंट ऑफ हीट obtained by the complete combustion of unit mass of the fuel। कैलोरिक वैल्यू जो होती है टू टाइप्स के होती है, एक जीसीबी होता है, जीसीबी को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। और एक एनसीबी होता है, उसको बोलते हैं नेट कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। तो जीसीबी और एनसीबी हमें कैलकुलेट करने के लिए आता है। तो जीसीबी ऑफ द हायर कैलोरीफिक वैल्यू, इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड व्हेन एट यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न एंड प्रोड्यूस ऑफ ए कंबस्शन और कूल डाउन इतना डिग्री टेम्परेचर पे, और केल्विन में इसको सेंटीग्रेड में से बोलते हैं। एनसीबी, इट इज द नेट हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन वन यूनिट मास ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न एंड द प्रोडक्ट्स आर अलाउड टू एस्केप। अब बात करते हैं हम लोग रिलेशन क्या होता है जीसीबी एंड एनसीबी में। एनसीबी इक्वल टू होता है जीसीबी माइनस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रोड्यूस, है ना। ये आपका एग्जांपल है आपका, है ना, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, सॉलिड एंड लिक्विड। कैलोरी होता है, कैलोरी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कैलोरी प्रोग्राम या किलो कैलोरी प्रोग्राम होता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट पाउंड होती है। गैसियस फ्यूल, किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब, बीटीएचयू फीट, एफटी क्यूब। बम कैलोरीमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ए नोन यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज बर्न
एक मतलब हम जिसका मास पता हो उसको हम पहले फ्यूल को बर्न करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय द एब्जॉर्ब इन वाटर एंड मेजर, देन द क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग यूनिट मास ऑफ द फ्यूल इज कैलकुलेटेड। द apparatus is used to find the calorific value of solid and liquid fuel को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए हम बम कैलोरीमीटर यूज करते हैं। ये आपका क्या है, इसका डायग्राम है, कंस्ट्रक्शन है आपका, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट क्या है, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। एक स्ट्रंग सिलेंडर बम होता है, एक कॉपर कैलोरीमीटर वेसल्स होता है। द कैलोरीमीटर इज सराउंडेड बाय एन एयर, जिसको जैकेट एंड वाटर जैकेट बोलते हैं, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन की वजह से बचाने के लिए। The calorimeter is provided with an electrical stirrer for the stirring water and Beckman thermometer, which can read accurately temperature difference up to 0.01 of a degree. The crucible used as a mate of nickel stainless steel for fuel silica, है ना। वर्किंग कैसे होता है, a weight amount of the fuel is placed in the silica crucible supported over the ring. A fine magnesium wire touching the sample of the fuel is stretched across the electrode. About 10 ml of distilled water is introduced into the bum to absorb the vapors of sulfuric acid and nitric acid formed during the combustion. Oxygen supply is forced into bum of pressure है कितना। The bum is then carefully placed in the calorimeter vessel containing a known amount of water. The stirrer is driven and the initial temperature of water is noted. The electrodes are then connected to a battery circuit is completed. The combustion of the fuel takes place with the evolution of heat. The heat produced by burning is transformed to the water which is stored by recorded. The caloric value of the following is calculated. हम लेट कर लेते हैं, small x mass of the fuel sample, W mass of the water in calorimeter, A W water equivalent calorimeter, T1 initial temperature of water, T2 final temperature, L high calorific value। तो हम कैलकुलेट करते हैं हीट लिमिटेड बाय द बर्निंग फ्यूल x हो गया, हीट रिजर्व बाय वाटर W इंटू T2 माइनस T1 हो गया, हीट एब्जॉर्ब बाय द अपरेटस हो गया W इंटू T2 माइनस T1। Hence total heat absorbed gained by the water apparatus is W into T2 minus T1 plus W into T2 minus T1। ये हो गया आपका W plus W T2 minus T1। तो हीट लिबरेटेड बाय द फ्यूल इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर एंड कैलोरीमीटर होता है आपका, है ना। देयरफॉर एल इक्वल टू हो जाएगा W प्लस T2 माइनस T1 अपॉन एक्स। करेक्शन क्या होता है, करेक्शन आपका फ्यूज वायर करेक्शन है, आपका एसिड करेक्शन है ना। फिर कूलिंग करेक्शन है, कॉटन थ्रेड करेक्शन है, फिर कलेक्शन इन कैलोरिक वैल्यू हमारा है ना। फिर कैलकुलेशन कैसे हम जीसीबी और एनसीबी कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया जीसीबी का, है ना। और ये जो वैल्यू गिवन होगी, है ना, हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय गैस कैलोरीमीटर फॉर द डिटरमाइन ऑफ कैलोरिक वैल्यू ऑफ गैसियस एंड वैल्यूबल लिक्विड फ्यूल के लिए हम लोग गैस कैलोरीमीटर यूज करते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन दिया है। फिर बॉय गैलोमीटर आपका है ना, इसके भी फॉर्मूले हैं, इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। रही बात नॉकिंग क्या होता है, it an internal combustion engine, a mixture of gasoline, petroleum vapor, and air is used as fuel. After the initiation of combustion reaction by the spark in cylinder, the flame should spread rapidly and smoothly through the gaseous mixture, thereby the expanding gas drive. The pressure due to presence of sub constituted in the gasoline use, the rate of oxidation becomes so great that the last portion of the fuel air mixture gets ignited instantly, producing an explosive violence known as नॉकिंग। इसी को बोलते हैं नॉकिंग, रिजल्ट इन लॉस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। नॉकिंग, द टेंडेंसी ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड टू नॉक इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर, स्ट्रेट चेन पैराफिन्स, एन पैराफिन्स हो गया, ब्रांच चेन पैराफिन्स आइसो पैराफिन्स बोलते हैं, ओलफिन्स, साइलो पैराफिन्स, नेफ्थरी एरोफिन्स, है ना। फिर ऑक्टेन नंबर, द मोस्ट कॉमन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द knocking character of a combustion engine fuel by octane number introduced by Ager in 1972। एक साइंटिस्ट था। It has been found that in heptane, ये इक्वेशन हो गई आपकी, knock very badly and hence its anti-coke value is been arbitrary given 0। On the other hand, isooctane trimethylpentylene gives very little knowing, so its anti-knock value has been given as 100। ऑक्टेन नंबर किस तरीके से लिखा जाता है, ये आपका रिप्रेजेंट किया गया है। डुलंग फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैलोरिक वैल्यू, कैसे हम लोग, ये फार्मूला है डुलंग,
है ना। मेरे चैनल पे जा करके ये न्यूमेरिकल्स के है ना आपके टॉपिक, वन शॉट वीडियो है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। वन शॉट वीडियो में आपका उसमें यूनिट 1 का न्यूमेरिकल सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको क्या हुए हैं गिवन है, कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ये सारी भी आपका सारी चीजें भी क्या होगी आपकी पेपर में वीडियोज में गिवन है ना। वो सारी चीजें कि हम किस टाइप के न्यूमेरिकल्स कौन कौन से फॉर्मूले हमारे यूज होते हैं। अब टाइप ऑफ कार्बोनाइजेशन, there are mainly two type of carbonization depending on the temperature at which the coal is heated in the absence of air. Low temperature LTC बोलते हैं, high temperature HCC बोलते हैं। Low temperature combustion temperature provided by 700 degree Celsius produces semi coke is called soft coke बोलते हैं। CB of coke oven gas इतना होता है, प्राइमरी टार इतना होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ कोक डिफिकल्ट होता है, फ्री कार्बन इन टार 5 to 10% of the tar, coke weaker bigger in size more reactive, volatile matter high 5 to 7। फिर हाई टेम्परेचर कंडीशन क्या हो, टेम्परेचर प्रोवाइडेड है 11, वहां पे 700 है, यहाँ पे 1100 है। प्रोड्यूसेज मेटलॉजिकल कोक एंड हार्ड कोर कैलोरिफिक वैल्यू इज लेस देन इतनी होती है, टार इतना होता है, डिस्चार्जिंग ऑफ कोक इतना होता है, कोक स्ट्रॉन्ग स्मॉलर साइज लेस रिएक्टिव वोलेटाइल मीटर होता है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं एचटीसी और एलटीसी, है ना, वहां पे गिवन है। तो उसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, है ना। एक तो होता है कि लिस्ट ऑफ टॉपिक भी एनालिसिस ऑफ कोल, प्रोक्सीमेटी एनालिसिस होता है, अल्टीमेट एनालिसिस होता है, सिंथेटिक पेट्रोल होता है, पावर पेट्रोल होता है आपका, है ना। तो एनालिसिस ऑफ कोल में प्राइमरी एंड अल्टीमेट, प्राइमरी में मॉइस्चर एस वोलेटाइल मैटर फिक्स कार्बन, अल्टीमेट में हो गया कार्बन एंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर एंड एस, ये सारी चीजें क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट करते हैं आपके, है ना। तो इसकी डिटेल में अब जाओगे तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे यूनिट 1 के लिए इम्पोर्टेंट है आपका। वो जो वीडियो गिवन है उस वीडियो को देख करके आपको हम कैसे हाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, सारे चीजें ये दिया हुआ है। कंबस्शन, कंबस्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर रिएक्ट विद द एलिमेंट या कंपोनेंट टू गिव हीट। As the element या compounds combine in the infinite proportion with oxygen, we need to calculate what is minimum oxygen या air required for the complete combustion of the compound. The commonly involved combustion reaction are C plus O2, Ca2, 2H2 plus O2, 2H2O, H2O plus H2O, SO2 plus SO2, 2CO2 plus O2, 2Ca2, ये आपकी commonly हमारी equation है। Combustion reaction are exothermic reaction accompanied by the evolution of heat and light and temperature rises considerably. The amount of oxygen or air required for combustion of a given sample of fuel can be calculated, है ना। तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी हमें जो बात कर रहा हूं आपके ये न्यूमेरिकल्स और फॉर्मूले वन शॉट वीडियो में जाकर के देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा, है ना। ये सारी टॉपिक आपके यूनिट 1 में है, और ये यदि आप कर लेते हो तो यूनिट 1 का आपका सारे टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।